नमस्कार दोस्तों। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देव उठने वाले हैं, देव जागने वाले हैं। सातों लोकों में घंटे, घड़ियाल, शंख आदि की मंगल ध्वनि गूंजने वाली है। चारों ओर भगवान श्री हरि की जय जयकार होने वाली है। इस प्रकार इस बार जो देवोत्थान एकादशी है, उस दिन माता लक्ष्मी के प्रिय दिन शुक्रवार का संयोग भी बन रहा है। इसीलिए यह दिन श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की कृपा पाने का सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस कारण भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना भी होगी। यह दिन देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का फल 100 राजसूय यज्ञ तथा 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ फल के बराबर होता है। इस एकादशी के दिन जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक कुछ भी जप, तप, स्नान, दान, पूजा, व्रत करता है, वह उसको अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करके दिन भर निराहार रह करके रात्रि के समय में भगवान श्री हरि का जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों का अच्छा फल प्राप्त होता है। मनुष्य जीवित रहते हुए पृथ्वी के समस्त सुखों का भोग करता है। अनजाने में यदि कोई पाप हो गया हो तो उसका नाश हो जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि के वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक महीने में देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन ही तुलसी माता का विवाह भी होता है। तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे इस विवाह कार्य को संपन्न किया जाता है। आइए सुनते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी की सुंदर कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रजा तथा नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी। ठीक है, रख तो लेता हूँ, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एकादशी के दिन फलाहार करना पड़ेगा। उसने हाँ कह दिया। जब एकादशी के दिन उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा, मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन बनाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को भोग के लिए बुलाने लगा। आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ में भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो उस दिन वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे 2 गुना सामान दीजिए। उस दिन तो भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं।
इसीलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता है। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं कैसे मान सकता हूँ कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं? मैं तो इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास नहीं हो तो साथ चलकर देख ले। राजा उसके साथ गए और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, लेकिन भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फल प्राप्त नहीं होता जब तक भक्ति सच्ची तथा मन शुद्ध न हो। फिर राजा भी शुद्ध मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में भगवान के वैकुंठ को प्राप्त किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल एकादशी थी। भगवान ने उस अतिथि के माध्यम से राजा का मन जागृत किया। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 महीने के बाद में जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मास में वैवाहिक और मांगलिक कार्य का आयोजन नहीं किया जाता है। हरि के जागने के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। इस दिन जो महिलाएं व्रत करती हैं वो प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूरकर भगवान विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करती हैं। दिन की तेज धूप में भगवान विष्णु के चरणों को ढक देती हैं। प्रातःकाल भगवान की पूजा करके उनकी कथा सुनी जाती है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।